Hello, class 10. Today we are going to discuss types of chemical reaction. है ना, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स में अपन लोगों ने उसको सेग्रीगेट कर दिया है अलग अलग सेक्शंस में. सो बेसिकली अगर मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करूं तो देयर आर 5 सेक्शंस. सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट होता है decomposition reactions. Third is displacement reactions. Fourth one is double displacement reactions, and the fifth one and the last one and the most important one is oxidation and reduction reactions. ठीक है. So there are 5 types of mainly 5 types of reactions, and that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. है ना. लेकिन मेनली ये 5 टाइप्स में रिएक्शन होती है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि यही 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं. ये 5 टाइप्स की रिएक्शन मेन टाइप है. इसके अलावा भी आपके पास रिएक्शंस की टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि एक छोटी सी टाइप हो गई कंबशन रिएक्शन, एक छोटी सी आपकी टाइप हो गई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. है ना. तो ये कुछ और रिएक्शंस हैं जो कि छोटी छोटी सी मच मोर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं एक बड़े बकेट के बारे में बात करूं तो उस बड़े बकेट में सिर्फ 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही आएगी. वो 5 टाइप है कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. मेनली ये 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही इसमें है. तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ. कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेम से ही आपको समझ में आएगा कि 2 या 2 से ज्यादा चीज कंबाइन होके एक चीज बनाएगी. तो वो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. तो वो क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चलिए देखते हैं कैसे. सपोज देयर आर 2 सर्कल्स. एक सर्कल है A एंड अनदर सर्कल जो है वो अनदर सर्कल इज B. Another circle is B. तो there are 2 different reactants, और इन reactants को जब मैं आपस में ऐड करूंगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो इन 2 रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन निकलेगा. मतलब ये A और ये B और एक ये B, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे. तो आप इसको देख पाओ ध्यान से अगर आप इसको देखो तो देयर आर मोर देन 2 रिएक्टेंट्स व्हिच इज कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट. तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म होकर क्या हो जाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे. वो क्या होगी combination reaction. This is your combination reaction. Now we will discuss about decomposition reaction. Decomposition combination reaction की जस्ट उल्टी होती है. Decomposition reaction is just a vice versa of combination reaction. Decomposition reaction is just a vice versa of combination reaction. होता क्या है decomposition reaction में कि आप लोगों के 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. देखो
यहाँ पे ए और बी ले लिया था, यहाँ पे मैं कंपाउंड के साथ भी आपको समझा सकता हूँ। एक कंपाउंड है Cl और एक कंपाउंड है यहाँ पे Na, है ना। ये Cl और Na जो है ये एक सिंगल कंपाउंड है और इसको मैंने सपोज किया हीट, इसको सपोज मैंने क्या किया, हीट किया, तो क्या होगा, ये Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो ये मैंने आपका Cl अलग कर दिया और ये मैंने आपका Na अलग कर दिया, है ना। तो हुआ क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलके, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा, सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉपर कंपाउंड था, उस कंपाउंड को मैंने जब हीट किया तो दो या दो से ज्यादा मेरे को क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। मतलब एक कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू मच मोर स्मॉलर सब्सटेंसेस। तो इसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन की एक चीज दो या दो से ज्यादा सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में क्या हो गई, ब्रेक हो गई, तो उसको बोलेंगे डीकंपोज हो जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट इज आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्वियसली आप अगर ध्यान से सोचो तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, डिस्प्लेस करना, हटा देना। तो एक चीज दूसरे चीज को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। चलो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्प्लेस कर देना, एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करके, मतलब एक चीज को हटा देना, दूसरी चीज को ऐड कर देना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element. It can be metal, it can be non-metal, है ना। So highly reactive element displaces less reactive element. एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो क्या करेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को क्या डिस्प्लेस करके अलग कर देगा। तो कॉपर को क्या हुआ, उसने डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर अलग हो गया, है ना। तो जिंक ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया, तो अपना कंपाउंड क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो हुआ क्या, इस जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इस जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसके बाद ये जो जिंक है इसने इस सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना लिया, दैट इज जिंक सल्फेट। और ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या होगा, ये कॉपर इज डिस्प्लेस, ये कॉपर जो है बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो गया, ये कॉपर इज डिस्प्लेस इन अदर साइड। तो ये कॉपर बाहर निकल गया और जिंक ने जिंक सल्फेट बना दिया। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जैसे प्लेन एक एलिमेंट जिंक था और एक कंपाउंड था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें कंपाउंड रहेंगी और दोनों चीजें कंपाउंड रहने के बाद जो उनके आयंस हैं दैट विल बी चेंज्ड, जो उनके आयंस हैं दैट विल बी चेंज्ड। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, देखो यहाँ पे जिंक था, एक एलिमेंट हो गया और कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड। यहाँ पे BaCl2 भी कंपाउंड है और Na2SO4 भी कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो आयंस है ना वो बदल जाएंगे, आयंस जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरे के साथ आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये जो Ba है ये SO4 के साथ एक्सचेंज हुआ, Na जो है वो Cl के साथ एक्सचेंज हुआ। तो ये दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, आयंस इंटरचेंज हो रहा है। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा BaSO4 प्लस Na2Cl2। तो 2 और 2 तो एक ही हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस NaCl।
तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन में क्या हुआ, आपका जो कंपाउंड है उसके आयंस क्या हो गए, आपस में इंटरचेंज हो गए। कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, आप इसको बैलेंस भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो Ba एक बैलेंस है, Cl2 यहाँ पे एक ही Cl, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं 2 लगा देता हूँ आगे, यहाँ पे मैं आगे 2 लगा देता हूँ बैलेंस करने के लिए। तो Ba Cl2 Na2 SO4 SO4, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो उसके आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड योर लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ये क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए मेरे को बोर्ड को रब करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ तक अगर आप अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, अदरवाइज इसका स्टडी मटेरियल आप लोगों को कोचिंग सेंटर से प्रोवाइड किया गया है, आप लोग वो भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। देन आई विल स्टार्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो अब अपन लोग आते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पे, और वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। 10th क्लास में इसका एक छोटा सा रूप है आप लोगों के पास। 11th क्लास में जब आप जाओगे एंड अगर आप मैथ साइंस लेते हो आपकी खुशकिस्मती से, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एक नाम आपके पास आ जाएगा, एक चैप्टर आपके पास आ जाएगा, जिसको आप नाम दोगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स का मतलब ये होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली दोनों हो, तो उसको आप बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना। ये 11th क्लास में एक पूरा चैप्टर आ जाएगा आपके पास, समझ जाओगे ये रिएक्शंस। लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप अटक जाओ, लेकिन अपन अटकने नहीं देंगे आपको, बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेशन से समझना। बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं 3 सेक्शन में। पहला सेक्शन होगा आपका सबसे इजी, वो होगा ऑक्सीजन के बेसिस पे। सेकंड सेक्शन होगा आपका हाइड्रोजन के बेसिस पे, एंड थर्ड सेक्शन आपका जो होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। थर्ड सेक्शन जो आपका होगा वो होगा आपके किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अपन लोगों ने क्लासिफाई कर दिया 3 जगह पे, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों के बेसिस पे अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को क्लासिफाई करेंगे। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं क्या, ऑक्सीजन रिएक्शन, ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक काम करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एंड removal of hydrogen is oxidation। समझना ध्यान से दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं कि या तो मेरी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन रहेगी, या तो मेरी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, या मैं ऑक्सीजन के बेसिस पे लिखूं तो एक काम करते हैं, इसको बाद में अपन पॉइंट को समझेंगे। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉलम है ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन के कॉलम में सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे अपन, कि या तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, या अगर वो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो दैट इज रिडक्शन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा समझना, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन,
is reduction, and removal of hydrogen, is oxidation. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो प्रोसेस है रिडक्शन, लेकिन अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस का नाम क्या होगा, उस प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी एक एक अपन इसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शन भी प्रैक्टिस करेंगे, तब चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बात करूंगा किसके बेसिस पे, अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जैसे कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी अदर एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी योर ऑक्सीडेशन, है ना, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी योर रिडक्शन। सर ऐसा क्यों, उल्टा क्यों? तो आप लोग बहुत अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना भाई। आप लोगों को पैसे, जैसे कि आप लोगों में से किसी को पैसे की जरूरत है और मैं एक मनी लेंडर हूं, तो मैं आप लोगों को पैसे दूंगा, है ना। तो मैंने अगर आपको पैसे दिए तो मेरे पास से एक्चुअली पैसे रिड्यूस हुए और आपके पास पैसे बढ़ गए, लेकिन वो पैसे उधारी पे बढ़े हैं। आपने मेरी तरह 10 लोगों से पैसे लेते गए तो 10 लोगों के पैसे आप लोगों के पास इकट्ठा हो गए, तो वो 10 लोगों से आपने उधारी ले ली, तो आपके पास पैसे तो बढ़े लेकिन आप हो क्या गए असली में, रिड्यूस, क्योंकि आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बाद में, जब आप उससे अर्निंग करोगे तो वो पैसे आपको लोगों को चुकाने भी पड़ेंगे, है ना। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो असली में पैसे तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास बढ़े लेकिन हो क्या गए आप, रिड्यूस। वैसे ही लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने अपने पास से पैसे आपको उधार दे दिए, तो मैंने एक अच्छा काम किया, आपकी हेल्प करी, तो मेरे पास पैसे कम हो गए, एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन वो हो क्या जाएगा, ऑक्सीडाइज। एक और एग्जांपल लूं मैं आप लोगों के लिए कि अगर कोई गरीब या फिर अपन ऐसा कह लो कि कोई भिखारी बैठा हुआ है, अपन ने उसके हेल्प के लिए अपन ने क्या किया, मैंने 100 रुपीज उसको दे दिए कि भाई 100 रुपीज तू ले ले, तेरे को इसका जो काम करना है कर लेना। तो मेरे पास से 100 रुपीज हो गए रिड्यूस, ठीक है, मेरे पास से 100 रुपीज हो गए रिड्यूस, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत पुण्य का काम किया, तो मैं क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो ऐसे ही जब मैं इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा हूं तो ऑक्सीडेशन, और जब मैं इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा हूं, अपने ऊपर उधारी लेते जा रहा हूं तो दैट इज रिडक्शन। इन तीनों की एक एक केमिकल रिएक्शंस अपन समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। सबसे पहले अपन समझते हैं किसके बारे में, सबसे पहले अपन समझते हैं ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अपन समझते हैं ऑक्सीडेशन को एंड रिडक्शन को। जैसे कि एक रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, Mg में मैंने क्या किया, O2 ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या रिएक्शन होंगे, MgO, है ना। तो इसके केस में क्या होगा, ये सबसे पहले तो रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीज मिलके क्या हो रहा है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। इसकी जगह मैं दूसरी रिएक्शन कंसीडर करूं, ये वाली रिएक्शन आप लोग लिख लेना, उसके बाद फिर मैं ये रिएक्शन से ये रिएक्शन आपकी रफ कर दूंगा, है ना। 1 2 3 चलो
तो ये रिएक्शन मैं आप कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ रिडक्शन का। अब मैं ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे को मिला है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे को मिला था ना अभी Mg और O2 ऐड करने के बाद, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैंने क्या किया, कार्बन को ऐड कर दिया। तो अब जो रिएक्शन मिलेगी मेरे को, वो मिलेगी मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम मिल गया, ऑक्सीजन हट गया और कार्बन में जाके ऐड हो गया। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर रिडक्शन लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या हुई, रिडक्शन हुई। सर हमें तो आपको एक ऐसी रिएक्शन बताओ जहां पे ऑक्सीजन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा हो, तो वो भी बताऊंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करना। अभी अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग समझ रहे हैं। जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग रिएक्शंस को समझ में हो जाएगा, बाद में अपन रिएक्शंस को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई, रिमूव हुई, तो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है। अब सेम रिएक्शन मैं किसके केस में परफॉर्म करता हूँ, सेम रिएक्शन में परफॉर्म करता हूँ हाइड्रोजन के केस में। ये वाली रिएक्शन आप लोग जल्दी से एक बार लिख लो, सिर्फ रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन में रब करूंगा। 1 2 3 रिएक्शन रब कर लो। चलो नेक्स्ट इज, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ हाइड्रोजन की रिएक्शन। चलो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको रिएक्शन समझाऊं तो देखना, H2S प्लस Cl2 है ना, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको रिडक्शन भी मिलेगा, और ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रहेगी। H2S plus Cl2 will give you S plus हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ध्यान से समझना, इस H2S में से S मिल गया, ये H2S रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में गया तो सिर्फ S बचा, तो सिर्फ S बचा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर कि क्या हुआ, बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और Cl2, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड Cl2 था, यहाँ पे HCl हो गया, मतलब Cl के साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका रिडक्शन। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। चलो अब एक और एग्जांपल मैं आपका लेता हूं, वो किसका एग्जांपल लेता हूं, वो लेता हूं मैं किसका, इलेक्ट्रॉन्स के केस में एग्जांपल ले रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे मतलब कि एक जगह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो एक के पास चार्ज आएगा पॉजिटिव और एक के पास चार्ज आएगा क्या, नेगेटिव। देखते हैं, जैसे कि रिएक्शन में बात करूं, Mg plus O2 will give you MgO। तो ये हुआ क्या, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+। 2+ कैसे हुई, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हो गया 12। तो अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं तो एटॉमिक नंबर 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282, है ना। तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2+, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 286। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जगह कोशिश क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके पास चार्ज कौन सा आ रहा है, सर उसके पास चार्ज आ रहा है क्या, अच्छा इसको और अच्छे से लिख दूं मैं, उसके पास चार्ज आ रहा है क्या 2 नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के पास चार्ज क्या आया 2 नेगेटिव, और Mg के पास चार्ज क्या आया 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं
तो दैट इज अ केस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मैग्नीशियम, दिस इज एन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये O2 ने मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो बेसिकली ये क्या हुआ, रिडक्शन। अगर दोस्तों आप लोगों ने 9th क्लास में पाप कम किए होंगे तो उसमें एक चीज और अपन के पास निकल के आई थी कि जिस भी एलिमेंट के पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है दैट एलिमेंट इज अ मेटल, और जो भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है दैट इज अ नॉन मेटल, है ना। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमेशा वो ऑक्सीडाइज हुआ। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि मेटल हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और नॉन मेटल हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि नॉन मेटल के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। तो मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और नॉन मेटल हमेशा रिड्यूस होगा। आया समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अपन लोगों के पास एक नया टर्म और निकल के आता है, कुछ दो नए टर्म्स क्या हैं मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है समझना। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे दो नए टर्म्स अपन लोगों के पास निकल के आए, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनना। डेफिनेशन में क्या बोला, डेफिनेशन में बोला द रिएक्टेंट दैट ऑक्सीडाइजेस द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द रिएक्टेंट दैट ऑक्सीडाइजेस द अदर रिएक्टेंट, जैसे कि ये इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होके ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। अगर ये अपने अंदर से हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं करता तो, समझ रहे हो, इसने Cl ने इस हाइड्रोजन को गेन कर लिया तो वो रिड्यूस हो गया। अगर ये हाइड्रोजन गेन ही नहीं करता तो, है ना, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अगर ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पैसे दिए तो बेसिकली मेरे पास पैसे कम हो गए लेकिन मैंने अच्छा काम किया तो मैं ऑक्सीडाइज हो गया, मैं क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। लेकिन मैंने आप लोगों को पैसे चढ़ा दिए, आप लोगों के पास उधारी आ गई तो मैंने आप लोगों को क्या किया है, रिड्यूस कर दिया, है ना। तो मैं कौन सा हो गया, मैं हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये H2S है, इस H2S में से इसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये जो S है ये ऑक्सीडेशन हो गया और हाइड्रोजन इसने किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। अगर ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को देता ही नहीं तो ये क्लोरीन रिडक्शन शो नहीं करता, तो ये H2S क्या हो गया आपका, ये H2S हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब होता है जो काम करने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं एजेंट, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, H2S। क्यों, क्योंकि इसने H2 अगर देता नहीं तो वो रिड्यूस होता नहीं, है ना। और Cl2 ने अपने पास हाइड्रोजन ऐड करके इस H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर ये Cl अपने पास हाइड्रोजन गेन ही नहीं करता तो ये ऑक्सीडाइज कैसे होता। तो ये जो Cl2 है, ये Cl2 क्या बन गया आपका, ये Cl2 हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो चीज दूसरे को हेल्प करे ऑक्सीडाइज होने के लिए या रिड्यूस होने के लिए, है ना, दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने में हेल्प करे, वो हो जाएगा उसका एजेंट, है ना, वो हो जाएगा उसका एजेंट। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तो अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि कोई सी भी चीज अगर दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने में हेल्प करे तो वो खुद उसका एजेंट बन जाएगा। जैसे मैंने किसी और को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करी तो मैं बन गया
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। असली में मैं रिड्यूस हुआ हूँ लेकिन मैं हो जाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प करी, उस एलिमेंट की हेल्प करी है ऑक्सीडाइज होने में। या फिर अगर मैंने उसकी हेल्प करी है रिड्यूस होने में, तो मैं असली में ऑक्सीडाइज हुआ हूँ तभी सामने वाला रिड्यूस हुआ है, लेकिन मैंने उसकी हेल्प करी है रिड्यूस होने में, तो मैं क्या बन जाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? तो या फिर अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अगर आप देखना चाहो तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट साइड है हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड से ही होगा, प्रोडक्ट साइड से कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड जो चीज ऑक्सीडाइज शो कर रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर रिएक्टेंट साइड ही जो चीज रिडक्शन शो कर रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी कंसेप्ट मैंने जो आपको समझाया उस कंसेप्ट पे स्टिक करना, तो याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो, इसको नोट डाउन करना चाह रहे हो तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज मैं रब कर दूंगा। चलो, ये तो मैंने आप लोगों से मेन 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें कि मेनली 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती क्या क्या है ना। इसके अलावा अगर मैं कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस के बारे में भी बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कुछ रिएक्शंस और होती हैं, जैसे कि मैं बोलूं कंबशन रिएक्शन, कुछ रिएक्शन और बता रहा हूं मैं आप लोग। कंबशन रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड लास्ट वन आप इसमें कंसीडर कर सकते हो क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस की नोट्स आप लोगों के पास आ जाएंगे ग्रुप पे। अभी समझ लेना है कि ये रिएक्शंस होती क्या है, सिर्फ समझ लेना है रिएक्शंस को। कंबशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन, कंबशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आपका जो भी कंपाउंड है उसके साथ फॉर्म होके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। जैसे कि आपका कोई कंपाउंड है ए, आपका कोई कंपाउंड है ए, तो कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, इस ए में जब आप ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी, दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। अच्छा, आप लोगों को एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं पता, मैं बता देता हूं। रिएक्शंस विच गिव्स ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक क्या होती है, रिएक्शंस विच गिव्स ऑफ हीट वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होती है, विच गेन्स हीट, जो हीट गेन करके रिएक्शन करे वो होती है एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होती है, जो हीट को रिलीज करे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं तो व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए भी बता दूंगा मैं ये कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जब नोट्स भेजूंगा तो उसमें इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच गिव्स ऑफ हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन विच गेन्स हीट। तो अगर CO2 रिलीज हो रही है इसका मतलब हीट रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि CO2 में हीट होती है। तो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है, कोई सा भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करे तो वो होती है कंबशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होगा कि एक कोई सा भी एक प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में नीचे एक सॉलिड के फॉर्म में कुछ सेटल डाउन होके आपको वो चीजें मिलेगी। लिक्विड एक लिक्विड में जो सॉलिड है वो एक नीचे सेटल डाउन होके आपको, वो सॉलिड नीचे सेटल डाउन होके आपको फॉर्म हुआ मिलेगा। उसको अपन बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट रिएक्शन।
ठीक है। चलो प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक रिएक्शन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि जब अपना aqueous solution of PbNO3 whole twice and Ki are mixed, lead nitrate and potassium iodide are mixed. ये इसको to make this reaction more informative मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए इसमें इनका वो लिख देता हूँ स्टेट। तो ये Ki भी aqueous है और ये भी aqueous है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, जब मैंने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया तो मेरे को लेड आयोडाइड मिल गया सॉलिड नेचर में एंड पोटेशियम नाइट्रेट मिल गया एक्वस में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूशन जो सॉलिड पार्ट है PbI2 वो क्या रहेगा, नीचे सेटल डाउन रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है तो सॉलिड नीचे सेटल डाउन रहेगा और सेटल डाउन रहेगा इसका मतलब वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो यस PbI2 इज अ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि PbI2 क्या है, PbI2 एक प्रेसिपिटेट है। इसके फॉर्म में एक इसी रिएक्शन पे एक क्वेश्चन आता है सेम CBSE में। क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन सेज कि when aqueous solution of PbNO3 whole twice and Ki are mixed does a precipitate form। तो आपका आंसर होगा yes, precipitate forms that is PbI2। ये CBSE का एक मार्क्स का बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें प्रेसिपिटेशन हो, जिसमें रिएक्शंस क्या हो, एक सॉलिड पार्ट क्या है लिक्विड में नीचे सेटल डाउन। एंड लास्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ोगे और वो होगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, दो चीज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी आप लोग पढ़ोगे। जैसे कि जब मैं एसिड में बेस मिलाऊंगा, एसिड वो होता है जिसके पास H+ आयंस हो, जिसके पास H+ आयंस हो वो होता है एसिड, और जिसके पास OH नेगेटिव आयंस हो वो होता है बेस। तो जब मैं एसिड में बेस मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। जो भी सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा और जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जब मैं एसिड में बेस मिलाऊंगा तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी और न्यूट्रलाइज करने के बाद जिस मेटल का एसिड है, जिस मेटल का बेस है, उसी मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और वाटर जो है वो बाहर हो जाएगा। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कुछ 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन अलग से हैं जो कि मेन फॉर्म ऑफ रिएक्शंस नहीं है, लेकिन सब कैटेगराइज में आप इसको रख सकते हो, है ना। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करना है एंड उसका पीडीएफ मेरे को भेजना है, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भेज दूंगा। एंड ये कुछ इसके जो नोट्स हैं वो आप लोगों के स्टडी मटेरियल में है और जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो आपके इस वीडियो के साथ ग्रुप पे आ जाएंगे, हाँ। चलो सो यहाँ तक आप लोग ध्यान से करना। थैंक यू एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून्ड। जो भी डाउट हो मेरे को आप कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम।